हम तीनों अतर्रा डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तू कॉलेज स्टूडेंट हो रहा है? अबे कॉलेज का घंटा घर भी जो है ना थारे से यंग होगा। अधेड़ उम्र में लाली लगा के गालों में टोपी पहन के कटा के बाल हीरो बन रहा है। चले। अरे चलो यार। नहीं पूरा सुन लो भाई। अबे खड़े खड़े क्या देख रहा है, नाम तो पूछ ले अपना। जी हाँ जी मैडम, मेरा नाम है गेमू। गेमू गुलाटी। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। गेमू बेबी, काफी खिलाड़ी टाइप का नाम है तुम्हारा। खिलाड़ी हो? अरे नहीं, ये क्या खिलाड़ी तो मैं हूँ। ये क्या, ये तो सोचने में थक जाते हैं। मेरा नाम है सर, मैं कप्पू खिलाड़ी। सर कल रात हमने किसी के चीखने की आवाजें सुनी। बिपाशा भाग गई तो मुझे क्यों बोल रहा है? कौन चीख गया? मैडम सबसे पहले चीखने की आवाज हाँ बोलो। मैंने सुनी थी। रामलाल निर्दोष है। वाला खुदा रामलाल इज़दा, मेरी बीवी ने नोच डाले मेरे बाल इज़दा। क्या बात है? ओहो बीवी, वाह। चलो यार, केस बड़ा हो गया, रोज का काम है यहाँ। मैडम मैं ना एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। उसका जो हीरो है उसका नाम हाँ बोलो बता दो। रामलाल है। रामलाल निर्दोष है। सर दरअसल बात यह है कि ये जो हमारा दोस्त है ना पलंग कुमार, ये सारा दिन 24 घंटे उपन्यास पढ़ता रहता है और उनके किरदारों में खो जाता है। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। हाँ सर, मैडम क्या है कि कल हम तीनों ने एक चीखने की आवाज सुनी। बिपाशा भाग गई और फिर मैडम हमने खिड़की के पास जाके देखा तो हमें कोई नजर नहीं आया। बिपाशा भाग गई। हाँ तो लेकिन मैडम मुझे है ना पूरा यकीन है कि भरी रात कुछ ना कुछ तो हुआ है। आग लगी है तो निकला धुआं है। हाँ बोलो पूरा बोलो। रामलाल निर्दोष है। चलो तीनों निकलो बाहर। कुछ नहीं चीख हुई, कुछ नहीं। ऐसा है हॉस्टलों में खूब चीखें आवे, कुछ नहीं। चलो। अरे नहीं। अबे निकलो बे, निकलो। देख अबे तुम तो जरा भी ना देखो हमको, हम कह रहे हैं तुमसे। एक्सक्यूज मी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। ओह सिट डाउन। थैंक यू सर। अबे उठो बे, चौकी है तुम्हारा, क्लासरूम में उठो। चलो। सॉरी गुरु भक्त हैं। हैव अ सीट सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एक एफआईआर लिखवानी है। हॉस्टल होनोलुलु है और क्या है, गेमू और पलंग और खप्पू, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हॉस्टल होनोलुलु है। हाँ नहीं वो है सर, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे सर एफआईआर लिखवाने आए हैं। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। सर कल रात को है ना हमने किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। और मैडम है ना। हाँ बोलो ना पूरा। सर हैं अपने। एफआईआर नहीं लिख रही है। रामलाल निर्दोष है। ठीक है, हाँ रामलाल निर्दोष है। मैडम ये जो पलंग कुमार है ना वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ चीख की आवाज तो मैंने भी सुनी थी और वो भी हॉस्टल के बिल्कुल नजदीक से सुनी थी। हॉस्टल होनोलुलु है और वो चीख की आवाज विनोद की थी। विनोद खन्ना? शाबाश। विनोद खन्ना नहीं, विनोद चिरकुट। मैडम वो है ना, वो हमारे हॉस्टल का एक स्टूडेंट है। वैसे अतरा कॉलेज में वो पढ़ता है और रहता हमारी हॉस्टल में। हाँ उसकी आवाज थी वो। हॉस्टल होनोलुलु है। सर क्या हुआ उस चिरकुट को? मेरा मतलब है बोल दे, पूरा बोल दे। विनोद को। रामलाल निर्दोष है। वो तो पता नहीं मैडम, लेकिन वो अस्पताल में है और बेहोश है। हॉस्टल होनोलुलु है। ओह, इसका मतलब ये तीन बुजुर्ग स्टूडेंट जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कुछ तो घटना घटी है और हो सकता है जानलेवा भी। तो काम करते हैं, हम जाते हैं इन तीनों के साथ हॉस्टल और जाके चेक करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है जाइए। अरे
क्या गिर गया? तो दादाजी क्या कर रहे हो आप? आराम से चल लो। क्या हम जान सकते हैं कि चीख की आवाज कहाँ से आई? मुंह से। क्या हम जान सकते हैं कि चीख की आवाज किस जगह से आई? सर आवाज हाँ हाँ बोल भाई बोल, बता। यहीं से आई थी। रामलाल निर्दोष है। सबसे पहले ये आवाज किसने सुनी बे? सर इसी ने सुनी थी, चप्पल चल गई चांदनी चौक में। जब चीख की आवाज आई थी तुम कर रहे थे क्या इज़्दा? मेरी सारी गर्लफ्रेंडों का हो गया है ब्याह इज़्दा। सर मैं नोवेल पढ़ रहा था। ओह नॉवल पढ़ रहे थे। वैसे कौन सी नॉवल पढ़ रहे थे यार? पड़ोसन खाए कुल्फी या शर्मा जी की साली जुल्फी? अरे क्या वाहियात बात कर रहे हो आप? हॉस्टल होनोलुलु है? अरे यहाँ पे एक स्टूडेंट हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और आप मतलब कि हॉस्टल होनोलुलु है? सॉरी सर, अगर आवाज यहीं से आई थी तो जरूर हमलावर ने कोई ना कोई सबूत या इस सराउंडिंग में छोड़ा होगा सर। सर ढूंढते हैं सर, चेक करते हैं, मिलेगा। छोड़ा तो होगा। अब तो ढूंढो पे, ढूंढो, मिलेगा जरूर मिलेगा। ढूंढो नहीं होगा आसपास, ढूंढो भाई। हम लोग यहाँ बैठ के ढूंढते हैं। और प्रोफेसर साहब आराम से। क्या हाल चाल? पेड़ के पीछे कुछ नहीं है। चिल्लाए क्यों? Oh my God! क्या हुआ? Oh my God! Well, अरे तो रोल वेल मुझे मिला है ये टूटा हुआ दांत इज़्दा। मैं रोमांटिक हो उठता हूँ जब जब आती है बरसात इज़्दा। ये लो। सर मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, हाँ तो बोल, समझ रहे हो? इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। रामलाल निर्दोष है। अबे जा बे, तू जा, पूछ क्या रहा है 10 बार? थैंक यू सर। अच्छा सुन, बोलना मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शट अप। अरे सर का भी चक्कर है क्या मटरी के साथ? विनोद, ए विनोद, विनोद चिरकुट, उठना। देख कौन आया मिलने के लिए। हाँ मैडम, ये है हमारे विनोद चिरकुट। हमारे हॉस्टल में सबसे शरीफ बच्चा ये है मैडम। देखो कितनी बहरे में से पीटा गया है इससे। हॉस्टल होनोलुलु है। देख विनोद, घबराने की कोई बात ना है, हैं? जिसने भी थारे पे हमला किया है उसे हम पकड़ लेंगे। बस 2-4 सवाल पूछने हैं थारे से, इफ यू आर कंफर्टेबल हैं। जी पूछिए। विनोद, ये अपना थारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं मैडम, मेरी ना किसी से दुश्मनी है ना थी। मुझे और चाहिए। वेल खुल के बताओ, व्हाट इज द हैपेंड इज द? मैं 7 बार हो चुका हूँ सस्पेंस इज द। सस्पेंड? या दिस वन। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मैं लाल रंग का कुर्ता पजामा पहन के जा रहा था। रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने मुड़ के देखा, कोई नहीं था। फिर एक साया में एक हाथ आया और उसने एक मोटा सा डंडा मेरे सर पे मारा और उसके बाद
तुम चीखे और तुम सर पकड़ के यूं घूमे है ना। हाँ, और जब तक तुम हमलावर को पकड़ पाते तब तक उसने दूसरा डंडा भी तुम्हारे सर पे दे मारा। और तुम फिर चीखे और इस बार तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है ना। बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मुझे और चाहिए। अच्छा, और आप दोनों को हैं ट्रिपलेट्स हो रहे हो, बिल्कुल फीलिंग आ गई कि क्या हुआ था। तुम्हें कैसे पता? नहीं मैडम, मैं खुद इस बात से हैरान हूँ मैडम दरअसल ये सब कुछ उस नावल में लिखा हुआ था जो उस वक्त हमारा दोस्त पलंग कुमार पढ़ रहा था। मैडम उसने ये सब कुछ पढ़ के हमें सुनाया था। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। हाँ मैडम, और ठीक वैसा ही इसके साथ हुआ भी। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। ये सब। विनोद, ये जिसने थारे पे हमला किया उसका डील डॉल कद काठी यो पलंग जैसा था? हाँ मैडम, उसका डील डॉल उसी की तरह था। मुझे और चाहिए। हाँ, ਕਾਕੇ ਵਿਨੋਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਲੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਭੰਬਲ ਪੁੱਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੈਨੇ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਲੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? है जी। आओ। मतलब हाँ, कोई दुश्मनी वगैरह है ऐसी बात मतलब है जी? तू इस द फिक्स कर ले अपना, और कोई भाषा थारी जो है क्लियर ना हो रही है। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ मैडम। एक्चुअली बात ये है कि हमारी 18 डिग्री कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, उसका नाम है मठरी मिश्रा। और उसका है ना ये पलंग कुमार के साथ नैन मटक्का चल रहा था। समझ रहे हो ना विनोद? कान खोल के सुन रहे हो ना तुम के पलंग के साथ मठरी का नैन मटक्का चल रहा था जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि विनोद को पसंद नहीं था, और ये है ना उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी फॉर माय बैड लैंग्वेज बट यू नो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैडम कि वो पलंग ने गुस्से में आकर विनोद पे ये हैवी डंडा मार दिया होगा। हॉस्टल होनोलुलु है। यानी एक फूल दो माली। राइट मैडम। मठरी मिश्रा। अरे खुला है, अंदर आ जाओ। पुलिस। It's okay. I'm fine. बूढ़ा हूँ, लड़की देखने की पूरा फैल गया। Sorry. तुम्हारा नाम मठरी मिश्रा है? हाँ, मेरा ही नाम है मठरी मिश्रा। लाइन मारना पाप है। Well, baby. तब तो मैं रोज करता हूँ ये पाप इस दा, ये क्या कह रही हैं आप इस दा? एक मिनट देखो मटरी, ये बताओ कि उस पलंग के साथ तुम्हारा लप्पा झप्पा चल रहा है, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। अबे तो ये बताओ कि विनोद चिरकुट के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? विनोद चिरकुट, उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है और ना कभी चल सकता है। ओ क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? जब मेरे पीछे पड़ा रहता है, जैसे मोबाइल के पीछे नेटवर्क। लेकिन उसको पता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड पलंग कितने गुस्से वाला है। मुंबई हो या दिल्ली, दांत तोड़ के रख देगा अगर किसी ने छेड़ दी उसकी बिल्ली। हाँ। दांत क्यों तोड़ेगा बे किसी का? हैं? क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड पलंग ने सपने में देखा था कि उसने विनोद के दांत तोड़ दिए, और उसको ऐसा वैसा मत समझना, वो ऐसा कर भी सकता है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं है पता इस दा? विनोद है हॉस्पिटल में, पलंग की ये है खता इस दा? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। लाइन मारना पाप है। तो तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता? तब तुम्हारा बॉयफ्रेंड पलंग वहां से निकला था तो ये बोल के निकला था कि तुमसे मिलने जा रहा है, और मौका वारदात पर विनोद का टूटा हुआ दांत मिला, और तुम कह रही हो
कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया है? रामलाल निर्दोष है। अबे रामलाल निर्दोष हो ना हो, तू कतई निर्दोष ना है, समझा? यो देख, पहचाने ऐसे तू? विनोद का दांत है यो, जिसे तोड़ने के खूब सपने देखा करे है ना तू। मौका है वारदात पे मिला है हमें। लेकिन मैडम, इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि विनोद पर हमला मैंने ही किया है? और मैडम, जब चीखने की आवाज आई ना, तो मैं हॉस्टल के रूम में अपने दोस्तों के साथ था। रामलाल निर्दोष है। गलत गलत कह रहे हो भैया। जब पहली बार चीखने की आवाज आई तो तुम वहां मौजूद थे, लेकिन चीख किसी ने ना सुनी तुम्हारे अलावा। फिर ये देखने के बहाने के भैया बाहर कौन चीखा, तुम बाहर निकल गए और फिर दूसरी चीख की आवाज आई। कोई आराम, हाँ मेरे बच्चे, आराम से। हाँ, और फिर तू अंदर आया और तैने कहा अरे दोस्तों बालकों भाई तुमने सुनी चीख की आवाज? तो उनने कही हाँ भैया हमने सुनी। तो तूने कहा भैया दरवाजा अपना खिड़की उड़की खोल के देखो। तो उनने खोल के देखा तो कुछ नहीं मिला है। लेकिन भाई जब तू बाहर गया था चीख तब आई थी, इसका मतलब साफ है कि रामलाल निर्दोष नहीं है। तेरे पत्ते खुल चुके हैं पलंग, दूध उबल चुका है, पतीली से बाहर गिर चुका है, ट्रेन निकल चुकी है, पटरी बदल चुकी है, दूसरे स्टेशन पे पहुंच गई, सवारी उतर गई। अच्छा अच्छा बस। या खत्म हो गया है तुम्हारा खेल इज़्ज़ा, अब तुम जाओगे जेल इज़्ज़ा। क्यों, मतलब पूरा चक्कर हंस रहा है? चलो शुरू। चलो भैया रेडी? जा, छोड़ दिया तैने अपने कॉलेज, जा जा खेलो। मैडम, मैं सच में जाऊं? नहीं जाना है, डाल दे अंदर, चल। थैंक यू। शायद आपने क्या किया, जाने दिया ऐसे? क्योंकि सर यो बेचारा कल्प्रिट ना है। कल्प्रिट तो कोई और है जिसने जो है बखूबी एक जाल फैलाया जिसमें यो पलंग फंस जाए। ये भी यो मास्टर माइंड कौन है उसका पता लगाना है सर।